पोंगल का त्योहार सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह साल का पहला त्योहार है जो 4 दिन तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोंगल पर्व का उत्साह खासकर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बता दें, पोंगल के पर्व को 4 दिन तक अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल मनाते हैं। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलिए जानते हैं विस्तार से 2 पौराणिक कथाओं के बारे में। पहली, भगवान शिव से जुड़ी हुई कथा। पोंगल की पहली कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान शिव ने नंदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर संदेश देने को भेजा था। भगवान शिव ने नंदी को कहा कि जाओ, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य से कहना कि रोजाना तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में सिर्फ एक दिन खाना खाना चाहिए। नंदी जब पृथ्वी लेक पर गए तब वहां लोगों को विपरीत संदेश दिया और कहा कि मनुष्यों को रोजाना खाना खाना चाहिए और एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव बेहद नाराज हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया कि उन्हें अनाज की पैदावार के लिए मनुष्यों की मदद करनी होगी और खेत में हल जोतना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि तब से पोंगल पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। पोंगल के दिन अच्छी फसल की पैदावार के लिए भगवान को धन्यवाद कहते हैं और बैलों की पूजा भी की जाती है। पोंगल की दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। एक समय भगवान इंद्रदेव को इस बात का घमंड हो गया था कि उनके बिना खेती कर पाना असंभव है, इसलिए लोग उनकी पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश होने से फसल की पैदावार हो। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सभी ग्वालों को इंद्रदेव की पूजा करने से रोक दिया था। इससे इंद्रदेव को बेहद क्रोध आ गया और उन्होंने 3 दिन तक लगातार बारिश की। इससे ग्वालों पर संकट मंडराने लग गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तब जाकर इंद्रदेव का घमंड टूटा और उन्होंने बारिश रोक दी। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर नई फसल उगाई और ऐसा कहा जाता है कि तभी से तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाने लगा।